भगवान की जय। गृहस्थ धर्म जितने भी धर्म हैं, देखो आश्रम के हिसाब से ब्रह्मचर्य और फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। और जितने साधु संत महात्मा हुए हैं बिना गृहस्थ के नहीं हुए हैं। और सभी संतों के यहाँ मैंने देखा है कि इनके परिवार था, पढ़ा है, परिवार था, इनके बाल बच्चे भी थे। तो परिवार का होना और बाल बच्चों का होना कोई ख़राब बात नहीं है। गृहस्थ धर्म को किस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए, ये हम आतिथ्य सत्कार कैसे होता है, इस वीडियो के माध्यम से आप देखें। एक बधिक था, बधिक एक यति निर्दय रहाई, विपिन जाय जीवन मह कह गाई। एक बधिक था चिड़िया को पकड़ने वाला, और ले करके जाता था जंगल में, जा कर के पक्षियों को पकड़ लेता था और रोज़ाना जो है जीवों का संहार करता था। पाप दोष कुछ ना देखत रहा है। एक दिन एक जंगल वहाँ पहुँचा, दिमा यक्को कोनो चिड़ै पाइस नहीं। तब तक के उत्तरकवार से आंधी आ गए और बड़ी ज़ोर से घोर काली काली आंधी, मेघ गरजे लाग, पानी बरसे लाग, और भागे मन के ही, लेकिन कहाँ चला जाए। और इसके बाद पानी बरसते रहा है और जाड़ खूब होगा, और उसके साथे साथे पाथर गिरे लाग। और अब कहाँ चले, और माघ के महीना है और शरीर काँपे। आप सोचते कि कहाँ चले जी, और भूख भी बहुत ज़ोर से लाग रहा है, बहुत बेचैन भवा, बहुत ज़ोर से चलता रहा है आंधी। तो एक बिरवा के नीचे जाए कहाँ बैठ गया, और बिरवा भी गिर गिर पड़ता है। पवन जोरते पक्षी जानो, गिर गिर परे वृक्ष तर मानो। और बिजली चमके। तब तक देखें कि एक कबूतरी कपोती बैठ रहा है, और धाय कहाँ दौड़ कहाँ, वो बधिक उका पकड़ ली। आप काल के गाल में सो न विचार्यो अंध, और वाहि पिंजरा माहि गही, चलत भयो मति मंद। वो दुष्ट प्राणी अपना तो मरे जाते हैं, जाने मारे पाथर गिरत है, मरे का अपना नहीं चिंता है, और लेकिन उनका पकड़ कहाँ लेकर चलते हैं। अब कपोती बात सोचत है कि आज हमका ये लेहे जात है, और हमार कबूतर जो है अकेले रह जाई आज हुआ। और लेकिन संजोग की बात है कि वो बधिक उस कबूतरी को अपने पिंजरा में बैठा लिए थे, लेके पहुंचा, जानत नहीं रहा है। वह बिरवा तरे जाए पहुंच गवा, जौने बिरवा के ऊपर उके झांझ रहा है, उके बसेरा रहा है, हुआ जाए कहाँ पहुंच गवा। और सुंदर छाया देखिस कि फिर पाथर वथर कम गिरत है, और कुछ हमका आराम मिली, पानी से पानी वानी सुविधा कुछ ही भी, जब ना ऐसी जगह बैठ कहाँ। और आज वह बिरवा पर बैठ झांझ महा कबूतर मनमा सोचत रहा है कि रोज़ हमार पत्नी कबूतरी रोज़ आ जाता है, याद आंधी पानी में पत्थरों गिरा है, पता नहीं का हवा हो। मनमा सोच रहा कि अब क्या करी, क्योंकि स्त्री के बिना जीवन कुछ नहीं है, और नारी पुरुष महा स्त्री पुरुष महा अंतर भी न हो ही, और अंतर हो तो धिक्कार है, और बिना स्त्री के वृथा सुख लागत है। ऐसी वैसी देखत है कबूतर, लेकिन कुछ दिखात नहीं है। तब तक देखिस कि पिंजरा महा बधिक के पिंजरा महा कबूतरी वहाँ बैठ रहा, पकड़े रहा। अरे देख कहाँ बहुत परेशान होएगा, देखिस तो वहाँ से रोने लगा, कहने लगा, अहो प्रिया अब मैं क्या करी हूँ, तुम बिन प्राण त्याग के मरी हो, तुम तो बंद हो गई, तुमका बधिक पकड़ ली, हम तो अब मर जावे, तुम्हारे बिना जिंदा न रहे। लेकिन पति से वह कबूतरी कहा थे कि हे स्वामी सुनो, गृहस्थ धर्म के पालन करो, हमार सोच छोड़ो, ये तो मिलना और बिछुड़ना सब बराबर होता रहता है, आता रहता है, चला आता रहता है, जाता रहता है। और आस्थान और लड़का परिवार धन दौलत तो एक दिन छूटन जाते हैं, लेकिन जो कुछ धर्म और अधर्म आदमी कमात है वह अंत महा साथे होते हैं। तो इसलिए तुम एक काम करो कि ये अधिक भूखा बहुत है, एका जैसे भी हो तो कोई में कुछ खवाओ, एका तुम्हारे दरवाजे पर का आवा, तुम्हारे बिरवत्र आवा है। तो कबूतर सोचेला कि अब हम का करी, हम तो पक्षी आ, यूँ मनुष्य आई का हम का खवई, यूँ भूखा तो जरूर है। अतना कह के ऊपर से उतरा और बधिक के पास गवा, और बधिक के पास जाए कहाँ कहिस कि हे भैया बताओ, हम बड़े भाग्य है जो हमारे दरवाजे पर तुम आए हो,
हमका तुमका भोजन देखते हैं, लेकिन अब हम का कह सके थे। तो कहे धन्य हो कबूतर, का कह सके थे। और एक काम करो, कबूतर कहे तुमका भोजन कौन दी, कैसे का करी बताओ। सुन कैसे बधिक अपने मन में सोचत कहे कि जैसे हो सके तो हमारा जाल छोड़ाओ, पहले जड़ान बहुत हैं। कबूतर से बोलते बधिक को, तब तक के कबूतर उड़ के गवा और अपन झांझ जौन है, झांझ पर पानी नहीं पड़ रहा है, उससे बड़े हिसाब से लगाओ, तो हुआ से झांझ पर उजाड़ लावा। और तब कपोत बुटी का गनी लायो, झोंझ डारी के ताही जरायो। और ऊपर उड़ के देखे तो एक जगह एक मुर्दा जलत रहा है। तो हुआ दौड़ कहाँ चला गया, तो याक चिंगारी एक लकड़ी आग के सहित चुआच में पकड़ी से लेकर चलावा और अपन झांझ उजारी कहाँ कुरे दी, वह वहाँ आगे लगा दी। सुनो भैया, और पौरो पात सूख और जो खोड़रा ओढ़म कहूँ परे रहा पाता उता लाए कहाँ छिरपा धई दीस और सबका लाए कहाँ जलाइस और ताप कहाँ तक बधिक। जब प्रसन्न भवा के जाल छूट गया तो शीत निवारे मोर पर उपकारी बेहंगते। धन्य हो कबूतर, तुम हमारे झंडक कहाँ दूर के हो। अब हमारे भूख बड़ी जोर से लागे, बताओ का करिए। लेकिन अब कबूतर का कह सकत है। सूर्य कपोत मन की न विचारा, धिग है पशु पक्षी अवतारा। मन में विचार करते कि हमारा सबका जीवन बेकार है, कोई के हम भूख नहीं मिटा सके, कोई कहाँ भोजन नहीं धरे थे। लेकिन मन में सोचते सोचत मन में सोचिस कहे धीरज धरको, अब हम इंतजाम कुछ करी थे। और जो जीवन पंच खोए कहाँ तक दूसरे के कल्याण की जाते, ऐसा मन में सोच कहाँ। और वह अग्नि जो जलत रहा है, वह जगनी अग्नि के चारी बार परिक्रमा कह के कबूतर थे वह अग्नि में कूद कहे देखो हम मरे जाए थे, हमारा मान से भूल जाई और तुम खा लो, तुम्हारा भूख मिट जाए। कार्य परिक्रमा अग्नि की कूद पर्योता बीस, इस कौतुक को देख के बधिक गयो सिर ने। बधिक प्रचार के सूफ हो और कोनो उपाय नहीं है, हम मनुष्य होकर कुछ नहीं कह सके थे। और युद्ध अखवत्ता धन्य है पक्षी, पक्षी के धन्य है। मनुष्य के सन होकर हम बेकार गए थे और बारंबार पश्चाताप करते। और एक बाद वहाँ वह शायद वहाँ मन में अपने सोच रही पतिव्रता है, तो को होत का है कि वैसे जैसे कूद पड़े तो छूट कपोती फंद सो। और परिणाम का होता है कि जैसे वह कूद पड़ा उमस से, वह शायद वहाँ तुरंत जो है मन में विचार करते कि हम बेकार हैं। व्याध जो शिकारी सोचते थे कि हम मने हुए के बेकार हैं। ये पक्षी बहुत बढ़िया है। और इसके बाद कपोती कहाँ मतलब कबूतरी पकड़े रहा उसका छोड़ दी, कहे जाओ। और जब वह देखिस कि हमारे पति तो जरी का पहले से, और तो वहाँ जो है चारी बार घूम कहाँ थे वह वहाँ आग वहाँ कूद पड़ी, दोनों बरी गई और बरी के और उसका भोजन नहीं खा रही खुश पड़ा। और वह तो से अपन जाल फाड़ डाल के आज के बाद हम अब पक्षी उच्छी मारे के चिड़े पकड़े के काम न करवे। ऐसे जो सबके देखत देखत एक विमान पैदा होगा, विमान पे हाँ कबूतर कबूतरी दोनों बैठ के हाँ और स्वर्ग लोग कहाँ चले जाते हैं। और इस प्रकार से अपने जीवन तन मन धन से अतिथि का सत्कार करना चाहिए। गृहस्थ का यही धर्म है। इस प्रकार से गृहस्थ जो करता है उसका जीवन कल्याणमयी हो जाता है, उसको कोई दुख नहीं सताएगा, कल्याण हो जाता है। इसलिए आप लोग भी सुनो और विचार करो और गृहस्थ धर्म के पालन करो। प्रेम से बोलो गृहस्थ धर्म भगवान की जय, संत गुरु भगवान की जय, कपोती कपोता की, साधु महात्मा की।